एक तरफ एनडीए की ओर से बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग होने के बाद भी महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस पूर्णिया को लेकर राजद पर लगातार दबाव बना रही है, तो राजद की ओर से पहले ही जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया। इन सबके बीच हाल ही में कांग्रेस से शामिल हुए पप्पू यादव परेशान हैं और वे राजद और कांग्रेस को भी परेशानी में डाल सकते हैं। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन राजद है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें लड़ने के लिए दी गई है, पर कांग्रेस उन 9 सीटों पर अपनी पसंद का उम्मीदवार उतारने की हैसियत में नहीं दिख रही है। वो 9 सीटें हैं महाराजगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, पटना साहिब, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज में तो कांग्रेस के पास सिटिंग सांसद है, फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को वही सीट दी है जहां से जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको उन 9 सीटों के हालचाल के बारे में बताते हैं। क्या इन सीटों पर कांग्रेस जीतेगी या फिर नहीं? पहला, भागलपुर सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए में गठबंधन के तहत यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी। जेडीयू की ओर से इस सीट पर अजय कुमार मंडल ने 2019 का चुनाव लड़ा था। सामने राजद के वुलू मंडल से उनका मुकाबला हुआ था। अजय कुमार मंडल को 6,18,254 वोट हासिल हुए थे, तो वुलू मंडल को 3,40,624 वोट मिले थे। इस तरह अजय कुमार मंडल ने वुलू मंडल को 2,77,630 मतों से हरा दिया था। दूसरा, कटिहार सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कटिहार से तारिक अनवर को मौका दिया था। सामने जेडीयू प्रत्याशी के रूप में दुलाल चंद गोस्वामी से मुकाबला था। दुलाल चंद को 5,59,423 वोट हासिल हुए थे, तो तारिक अनवर केवल 5,02,220 वोट ही हासिल कर पाए थे। इस तरह दुलाल चंद ने तारिक अनवर को 57,203 वोटों के अंतर से मात दी थी। तीसरा, किशनगंज सीट। एनडीए गठबंधन में किशनगंज सीट भी जेडीयू के खाते में गई और सामने थी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने इस सीट पर एनडीए का विजय रथ रोक दिया था। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को 3,67,017 वोट मिले थे, तो जेडीयू प्रत्याशी सैयद मोहम्मद अशरफ को 3,32,551 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस तरह डॉक्टर जावेद ने सैयद मोहम्मद अशरफ को 34,466 वोटों से हराया था। चौथा, मुजफ्फरपुर सीट। मुजफ्फरपुर से मिले थे भाजपा को सबसे अधिक वोट। बिहार में एनडीए सांसदों में सबसे अधिक वोट मुजफ्फरपुर के भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार निषाद को मिले थे। अजय कुमार निषाद को 6,66,858 वोट मिले थे, तो उनके प्रतिद्वंदी विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी को 2,56,890 वोट ही मिले पाए। इस तरह अजय कुमार निषाद ने राजभूषण को 4,09,988 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। पांचवा, पश्चिम चंपारण सीट। 3 बार से जीतते आ रहे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। बात करते हैं पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट की, जो इस बार कांग्रेस के खाते में गई है। इस सीट से डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल पिछले 3 बार से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल 2009, 2024 और 2019 का चुनाव लगातार जीत चुके हैं। 2019 में डॉक्टर जायसवाल को 6,03,706 वोट मिले थे और ब्रिजेश कुशवाहा को 3,09,800 वोट। इस तरह डॉक्टर जायसवाल ने ब्रिजेश कुशवाहा को 2,93,906 वोटों से मात दी थी। छठा, पटना साहिब सीट। पटना साहिब सीट भी इस बार कांग्रेस के खाते में गई है। 2019 में इस सीट से रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। रविशंकर प्रसाद को 6,07,506 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को केवल 3,22,849 वोट ही हासिल हो पाए थे। इस तरह रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को 2,84,657 वोटों से हराया था। सातवां, समस्तीपुर सीट। समस्तीपुर सुरक्षित सीट भी इस बार कांग्रेस के खाते में गई है। इस सीट पर पिछली बार यानी 2019 की बात करें तो एनडीए के घटक दल लोजपा की ओर से रामचंद्र पासवान ने कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को हराया था।
रामचंद्र पासवान को 5,62,443, तो डॉक्टर अशोक कुमार को 3,10,800 वोट हासिल हुए थे। इस तरह रामचंद्र पासवान ने डॉक्टर अशोक को 2,51,443 वोट से मात दी थी। 8वां सासाराम सीट। सासाराम सीट भी अब कांग्रेस के लिए नहीं मुफ्त। इस तरह सासाराम सुरक्षित सीट की बात करें तो यह भी कांग्रेस के खाते में आई है। यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में छेदी पासवान प्रत्याशी थे और उन्होंने मीरा कुमार को मात दी थी। छेदी पासवान को 4,94,800, तो मीरा कुमार को 3,29,055 वोट मिले थे। इस तरह छेदी पासवान ने मीरा कुमार को 1,66,735 से हराया था। 9वां महाराजगंज सीट। कांग्रेस को महागठबंधन में जो 9वीं सीट मिली है वो है महाराजगंज की सीट। महाराजगंज सीट से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 2019 में जीत का झंडा गाड़ा था। सिग्रीवाल को 5,46,352, तो राजद प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह को 3,15,580 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह सिग्रीवाल ने रणधीर कुमार सिंह को 2,30,772 वोटों से मात दी।